दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई और बताया गया कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से हादसा हुआ। ये हादसा दरअसल कल शाम को हुआ था। अब लाइब्रेरी के अंदर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बेसमेंट में पानी भरने से चारों तरफ अफरा तफरी नजर आई। तस्वीरें आप देखिए, ये लाइब्रेरी के अंदर का वीडियो है और यहीं पर हादसा हुआ था, जहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक पानी का सैलाब बेसमेंट में इतनी तेजी से भरा कि बच्चों को संभलने का मौका नहीं मिला और इस हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई। इसमें 2 छात्राएं शामिल हैं और 1 छात्र शामिल है जिसकी जान चली गई। 13 से 14 छात्रों को यहां से हालांकि रेस्क्यू करके निकाल लिया गया, लेकिन उन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। और अब ये तस्वीरें सामने आई है, बता रही है कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त था। और देखिए, इसी बीच दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि देखिए, लगातार एक्शन की मांग की जा रही थी। सुबह से ही छात्र प्रदर्शन भी कर रहे थे और उनकी तरफ से मांग यही थी कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। इस हादसे को इतना समय हो गया है और अब इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हुई है कि आखिर इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सपना है हमारे साथ, तो ओल्ड राजेंद्र नगर से। दिल्ली से हमारे साथ दीपक बिष्ट है और इसके अलावा रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद है आरएमएल अस्पताल से। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं दीपक, और ताजा अपडेट आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेकर के खड़े हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही इस स्तर पर बढ़ती गई कि जान चली गई छात्रों की। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा अपनी स्क्रीन पर कि कई यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए थे, उनके लोग आए थे, वो यहाँ पर जो फीस को लेकर काफ़ी हंगामा होता है। फीसेस हैं, सभी कोचिंग सेंटर के बाहर इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं और उसमें फ़ीस का खास तौर से दिखाया जाता है कि 150 स्टूडेंट पर 80,000 के 79,000 फीस होगी, 100 स्टूडेंट पर 99,000 होगी, सुपर 50 में 1,39,000 फीस होगी। ये फ़ीस के रेट हैं। और जिस कोचिंग सेंटर में सब कुछ हुआ है, वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको 1,80,000 रुपये फ़ीस पड़ती है और उसमें भी उनको पूरी सुविधाएं नहीं दी जाती। उनका ये आरोप था कि लाइब्रेरी सिस्टम, जिसको लाइब्रेरी बनाया गया था बाकायदा, उसको अलग तरीके से ऊपर लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, लेकिन लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई गई थी और इसी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ स्टोरेज को लेकर परमिशन एफआईआर के एनओसी में दी गई थी कि उसको स्टोरेज बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि जो 100 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सभी में लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर यहाँ पर बनाई जाती है और उसको लेकर कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं होते हैं। और यही एक बड़ा हादसा जो यहाँ पर हुआ है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब जितने भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर हैं आज फिलहाल बंद हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लगातार समझा रही है, स्टूडेंट की अलग अलग डिमांड है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। जो आरोपी अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ओनर और कोऑर्डिनेटर, उनकी गिरफ्तारी के अलावा जो यहाँ पर सिविक एजेंसीज हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए। उनकी गलती है क्योंकि सुबह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को खाली कराने के लिए एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर थे, अधिकारी यहाँ पर थे, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है छात्र। उनका ये कहना है कि हम लगातार इसी तरह से प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं। हम आपके पास कुछ और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये बताएं कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इस हादसे में एक 28 साल के छात्र नवीन डालविन और 25 साल की 2 छात्रा तानिया सोनी और श्रेया यादव की मौत हो गई। और अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आपको बताएं कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में 30 से 40 बच्चे मौजूद थे। अचानक बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। 3 मिनट में बेसमेंट में 12 फीट पानी भरने का दावा किया गया और इसी पानी के दबाव से बेसमेंट के जो कांच लगे हुए थे वो टूटने लगे। बेसमेंट में पानी भरने से छात्र वहीं पर फंस गए। इसके अलावा आपको ये बताएं कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 14 छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत भी हो गई। तो ये बातें अब तक सामने आई हैं। 14 छात्रों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 छात्रों की इसमें जान चली गई। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। अचानक बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा और इन छात्रों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बेसमेंट के अंदर ये लाइब्रेरी चल रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। 30 से 40 बच्चे वहां पर मौजूद थे। अचानक पानी भरने की वजह से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। उधर जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसको लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है।
जी हाँ, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी के मुताबिक इमारत के बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज बनाने की ही इजाजत दी गई थी। मतलब साफ है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी को नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, पैसे के लिए, क्योंकि लाखों की फीस ये कोचिंग संचालक वसूलते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को लेकर के खिलवाड़ करते हैं। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर तो लाइब्रेरी बना दी गई। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, 9 जुलाई को ही ये राव इंस्टीट्यूट जो है इसे फायर की एनओसी मिली थी, लेकिन इस एनओसी में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि जो बेसमेंट है वो स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस बिल्डिंग के ऑनर हैं। लेकिन इस बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही थी जहां पर कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जो एक तरीके से बिल्कुल गैर कानूनी था और जो फायर एनओसी के नियम है उनकी अवहेलना की गई थी। और यही वजह थी कि कल जब अचानक से वाटर लॉगिंग हुई तो वहां पर बच्चे फंस गए और उसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जो दिल्ली फायर के अधिकारी, उनका कहना है कि इसमें सीधे तौर पर जो एमसीडी है उसकी लापरवाही कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है कि जब वाटर लॉगिंग जैसी समस्या बारिश होने पर दिल्ली में हो रही थी तो उन्होंने क्यों इस इंस्टीट्यूट या और इंस्टीट्यूट जो है उनकी मॉनिटरिंग नहीं की, और जो वाटर लॉगिंग जैसी दिक्कत है उससे निपटने के लिए जो इंतजाम होते हैं वो क्यों नहीं किए। इसके अलावा जो ऑनर थे उनकी भी इसमें लापरवाही निकल के सामने आई है। इसलिए जो अभिषेक गुप्ता और जो एक दूसरा इसमें कोऑर्डिनेटर है, उन दोनों की गिरफ्तारी जो है दिल्ली पुलिस ने कर ली है। जी शुक्रिया आनंद, आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपने आप में ये बड़ा पर्दाफाश है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से हादसा हुआ और इसमें फंसकर एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई। इसमें 2 छात्रा श्रेया यादव और तानिया सोनी की मौत के बाद उनके परिवार में गम का पहाड़ टूटा पड़ा है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गम में तानिया सोनी का परिवार है। परिवार के लिए तो कभी नहीं भूलने वाला ये गम है। 3 मौत हो जाती है, 3 लोगों को लील लिया गया। ये माता पिता को आप देख सकते हैं। उम्मीदें होती हैं क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करना एक सपना होता है जो छात्रों के साथ साथ पूरा परिवार देखता है। जब पानी भरना शुरू हुआ था वहाँ पे किसी तरीके की जानकारी, कोई फोन कॉल या परिवार को, आपको या गांव में जो है किसी तरीके की जानकारी दिया था कि यहाँ पर पानी भर रहा है या दिक्कतें कुछ होती हैं? नहीं, पानी की तो कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इनफैक्ट कैजुअलिटी के बाद भी कोई सूचना अधिकृत मुझे ना प्रशासन की तरफ से मिली ना कोचिंग सेंटर की तरफ से मिली। अच्छा। मैंने तो न्यूज़ देखा और न्यूज़ देखने के बाद जब मुझे कोचिंग का पता चला कि कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया है, चूँकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मैं जाके देखा था सेंटर को, तो मुझे थोड़ा सा विजुलाइज होने लगा शायद वही सेंटर है। अच्छा। तो इसलिए मैं फिर घर से सीधा, मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैं सीधा वहीं चला गया। फिर मतलब सरकार प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं गई या ना परिवार को गई कि इस तरीके का हादसा हुआ, न्यूज़ चैनल पे देखने के बाद खुद आ पाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई अधिकृत जानकारी मुझे नहीं दी गई, ना परिवार वालों को दी गई, किसी को नहीं दी गई। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? नहीं, पहले तो कोचिंग सेंटर वाले, हम एडमिशन बच्चे का कराएं कोचिंग सेंटर में तो पहले जिम्मेदारी तो कोचिंग सेंटर की बनती थी कि वो हमसे बात करता। हाँ। ठीक है। हाँ। जब मैंने कोचिंग सेंटर वाले को फ़ोन किया और उससे पूछा कि इस घटना में जो मौत हुई है तो उसमें क्या श्रेया यादव का भी नाम है, तो उन्होंने बोला कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, जैसे हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं, हादसे के पीछे किसकी आप लापरवाही मानते हैं? जो पानी भरा बेसमेंट में और ये हादसा हुआ, उसके पीछे किसकी लापरवाही? नहीं, अब वो लापरवाही तो मैं नहीं जानता अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, पानी कहाँ से आया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि कम से कम जो भी कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उनकी एक जवाबदेही सबसे पहले नंबर पर बनती है। और मैं कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं को अगर रोकना है तो ऐसी घटनाओं में सबसे पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उस कोचिंग संचालक के चेयरमैन पर निश्चित रूप से दर्ज होना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सपना है और साथ ही रवि भी है, दीपक भी हमारे साथ है। सपना, लेकिन आपके पास आते हुए हमने परिजनों को सुना, वो ये बता रहे हैं कि कैसे लाखों की फीस वसूली जाती है कोचिंग के लिए, लेकिन कोचिंग वाले ये जहमत नहीं उठाते कि हादसा हुआ है तो परिवार को सूचित किया जाए। पर जब उनसे आला अधिकारी बात करते हैं तो वो अब बात नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जस्टिस चाहिए, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये तस्वीर देखिए, लगातार उनको अधिकारी समझाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या कह कर गए अधिकारी, क्या कह कर गए अधिकारी, क्या कह कर? अभी उन्होंने बोला कि सिर्फ 3 कैजुअलिटीज हैं। हाँ। उन्होंने बोला कि एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर तो हो गई ना, लेकिन नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, हमारे दोस्तों का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और अभी भी ना ऑनर का नाम डिस्क्लोज किया गया है, ना ही सारी चीजें क्लियर बताई गई है। कब
तक बैठे रहोगे यहाँ पर? अच्छा ये बताओ अधिकारी क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, उनको बोलना नहीं है। लेकिन देखिए नाराज है बच्चे, सभी अधिकारी आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे समझने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि झूठ बोला जा रहा है, 3 कैजुअलिटीज नहीं है, उससे ज्यादा की कैजुअलिटीज हुई हैं और लगातार उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनओसी आई है उस पर भी उनकी नाराजगी है। आला अधिकारी आ रहे हैं कि उनको समझाया जा सके। यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई। फिर से चंदन दिखाइए, क्योंकि ये स्थिति यहाँ तनावपूर्ण बनती अब दिख रही है। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। एस्पिरेंट लाइफ इज इम्पोर्टेंट, इट इज इन डेंजर, ऐसे प्ले कार्ड्स के साथ बच्चे हैं। मैं फिर से सुनवाती हूँ आपको। कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर? जब तक कोई हमें पता नहीं चलेगा कि रियल में डेथ कितनी एक्चुअल फायर का मतलब कुछ हुआ है, जब तक एमडी वगैरह ना आए, बाकी कोई एमसीडी के हायर ऑफिसर नहीं आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर जसप्रीत देखना, जब तक उन छात्रों के परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता। प्रीलिम्स से 2 हफ्ते पहले ही, मैम प्रीलिम्स से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे नाला साफ किया गया था। हाँ। उसके बावजूद 2 दिन की बारिश में अभी अधिकारी क्या बोल कर गए हैं ये बताइए? अधिकारियों ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ फिर से तस्वीरें दिखाइए चंदन, ये तस्वीरें दिखाइए जरा। बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें ये, क्योंकि छात्र अब लगातार जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कैसे अब एनओसी को देकर जो है हवाला दिया जा रहा है और आला अधिकारी यहाँ ना आए, एमसीडी का कोई कमिश्नर आए, हमसे बात करे आकर, हमें ये आश्वासन दे कि आगे से किसी कोचिंग सेंटर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अधिकतर लाइब्रेरी जो है वो बेसमेंट में ही है। और आप सोचिए कि अगर पानी स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनके साथ जो उनके साथी छात्र थे जो कल तक इनके साथ पढ़ाई कर रहे थे, उनकी जान चली गई। आगे ये हादसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसी को लेकर के इनके मन में आक्रोश है। अगर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने दावा किया है कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ उस इमारत के सर्टिफिकेट में बताया गया था कि बेसमेंट में पार्किंग और स्टोरेज का काम होना था। मतलब कोचिंग सेंटर ने नियमों का पालन ही किया था। उधर बीजेपी इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज़ और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज़ होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। आरएमएल अस्पताल के बाहर हमारे सहयोगी रवि मौजूद है। रवि, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, आपने परिजनों से भी बात की थी, क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? कुछ छात्र क्या घायल भी हैं? पूरी अपडेट आप बताइए। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और फिलहाल यहाँ की मैं तस्वीरें भी दिखाऊं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि लोगों के अंदर ये इस बात को लेकर है कि सिर्फ 1 छात्र, 2 या 3 छात्र का मामला नहीं है। हजारों की संख्या में दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, पटेल नगर हो या फिर मुखर्जी नगर। उन इलाकों में आसपास के इलाके वो कमर्शियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है और जिससे कि एक पैसा कमाने का एक जरिया भी हुआ है इन स्टूडेंट के जरिए। चाहे वो बेसमेंट में हो, बेसमेंट में एक तमाम जो नॉर्म्स होते हैं जिसमें एमसीडी और दिल्ली सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों भी होती है, लेकिन उसको सही तरीके से पालन नहीं किया जाता। बच्चों को उस तरीके से जानकारी नहीं होती और मजबूरन उन जगहों पर, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उन बेसमेंट में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि चुनिंदा ही ऐसे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से सख्ती की बात कही जा रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये मुहिम भी चलाई जाए इन जगहों पर कि जहां पर बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं इलीगल तरीके से। और पहले शुरुआत में वहां पर स्टोरेज बनाने के लिए अप्रूवल हुई हो और उसके बाद वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी चलाई जा रही हो, तो वहां पर कार्रवाई भी हो सकता है, थोड़े दिन तक हो, लेकिन वो कार्रवाई कुछ ही दिनों तक चलती है, उसके बाद फिर सामान्य उसी तरीके से होता है। इसमें ना सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं, बल्कि लोकल जो प्रशासन रहा है कि आखिर में बेसमेंट में पानी इतना ज्यादा अचानक भर कैसे गया, सीवर कैसे चौक रहा, ये तमाम जो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल लोग परिजन धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं अभी मोर्चरी में, और ये अभी तक पोस्टमार्टम हुई नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, या यूं कहें कि अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर है उसका फॉलोअप किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। इसके बाद जो ये पोस्टमार्टम उसकी प्रक्रिया शुरू होगी।